राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कैसे हुआ था प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त तुलसीदास जी का मिलन। ऐसा कहा जाता है कि एक मुक्त हुई आत्मा ने तुलसीदास जी को उनके ईश प्रभु श्री राम तक पहुंचाने में मदद की थी। तो कैसे हुई थी तुलसीदास की इस आत्मा से मुलाकात और फिर वो यहाँ से कैसे पहुँचे श्री राम तक। आइए जानते हैं ये रोचक किस्सा। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी अस्सी घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे इसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। प्रेत बोला, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। वो बोले, कहाँ बैठते हैं? उसने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में एक व्यक्ति बैठता है। जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर वह बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई है तो गोस्वामी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो पर मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम जी से मुझे नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी नदी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण, एक श्यामवर्ण, और गोस्वामी जी उधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे,
कब मिलेंगे? हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हैं कि मिले नहीं। चूक गए। ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाएं। सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं और घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देख आ गया तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आए शुक रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक दिखाकर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही है। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी को राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम अयोध्या राम की सरयू तट के तीर, राम राम बस राम जी, राम राम रघुवीर। जय श्री राम।